हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बीएससी का जो सिलेबस है वो फ्री पढ़ाऊंगा। तो कल हमने एक इंट्रोडक्शन रखा था फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को भी समझाया था। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मैकेनिक्स, जो कि बीएससी पार्ट 1 की एक बुक है। तो इस मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है कि सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी यूनिट्स को और सिलेबस को ढंग से समझ ले तो वो बेहतर होगा। सबसे पहले क्या होता है कि आपका सिलेबस है जो मैकेनिक्स का, वो 4 यूनिट्स में डिवाइड है, जिसमें से पहली यूनिट है अपनी फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, भौतिकीय नियम एवं निर्देश तंत्र। तो सिलेबस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर के नोट्स भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर एक फ़ायदा होता है कि जब लोग बाद में कनेक्ट होते हैं उनको भी नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। जो नोट्स का जो टाइटल है, अपनी वीडियो का जो टाइटल है और नोट्स दोनों सेम एक ही टाइटल से मिलेंगे। जो वीडियो का टाइटल होगा वही नोट्स का टाइटल होगा। वीडियो के टाइटल से आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर लो तो वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले निर्देश तंत्र। सबसे पहले पढ़ेंगे निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र के बाद निर्देश तंत्र के प्रकार। निर्देश तंत्र के प्रकार सामान्यतः 2 प्रकार के निर्देश तंत्र पढ़ेंगे हम यहाँ पे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय। जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो आज का जो ये लेक्चर है हमारा सिर्फ इतना ही होगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। निर्देश तंत्र को समझने से पहले हम यह समझेंगे कि निर्देश तंत्र के बारे में समझने से पहले यह समझेंगे कि किसी वस्तु या पिंड की स्थिति के बारे में, किसी वस्तु या पिंड की अवस्था के बारे में। देखिए, स्थिति के आधार पर, यानी कि स्थिति के आधार पर किसी पिंड या वस्तु निकाय को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है स्थिर, यानी स्थिति के आधार पर किसी पिंड वस्तु निकाय को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली है स्थिर अवस्था और दूसरी है गतिक अवस्था। दूसरी है गतिक अवस्था। अब देखिए, स्थिर अवस्था क्या होती है और गतिक अवस्था क्या होती है। स्थिर अवस्था वह अवस्था होती है जब किसी पिंड, निकाय या वस्तु या सिस्टम की समय के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, तो वह तो गतिक अवस्था है। इसका मतलब यह है कि वस्तु समय के साथ गति कर रही है। यदि किसी पिंड या निकाय की, अब पिंड या निकाय में कुछ भी हो सकता है, यदि किसी पिंड या निकाय की समय के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह वस्तु स्थिर अवस्था में है। और यदि किसी वस्तु की समय के साथ पोजीशन, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह वस्तु गतिशील अवस्था में है। तो ऐसी इन वस्तुओं के बारे में आगे स्टडी करने के लिए इनके व्यवहार को, जैसे इनकी गति के बारे में, इनकी गति के अलावा निर्देश तंत्र में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको इनके आधार पर स्टडी किया जाता है। सामान्यतः किसी भी निकाय या पिंड की जो स्थिति मापी जाती है वो सापेक्ष मापी जाती है। कैसी मापी जाती है? सापेक्ष। जैसे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको अगर आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। एक होता है सापेक्ष और एक वर्ड होता है निरपेक्ष। देखिए, अब सापेक्ष क्या होता है? जैसा कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज की, किसी भी पिंड की, किसी भी वस्तु की स्थिति क्या है?
निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। अब सापेक्ष का मतलब समझिएगा, जैसे कि आपसे अगर बोला जाए कि दिल्ली आपके घर से 300 किलोमीटर दूर है, दिल्ली आपके घर से 300 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली की स्थिति आपके घर के सापेक्ष बताई जा रही है, कितनी है, 300 किलोमीटर। अब जनरली सिंपल आपसे अगर ये कहा जाए कि दिल्ली 300 किलोमीटर दूर है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, यह वाक्य मीनिंगलेस है। पता है क्यों? दिल्ली कहाँ से 300 किलोमीटर है, यह भी तो पता होना चाहिए। तो इसलिए इस वाक्य का कोई मीनिंग नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में निरपेक्ष कोई चीज नहीं होती, सब सापेक्ष होती है एक दूसरे के। तो सापेक्ष को ध्यान में रखते हुए, सापेक्ष शब्द को ध्यान में रखते हुए हम समझेंगे कि निर्देश तंत्र क्या होता है। सापेक्ष शब्द को ध्यान में रखते हुए समझेंगे कि निर्देश तंत्र क्या होता है। अब निर्देश तंत्र को समझिएगा, जब किसी एक वस्तु की स्थिति, जब किसी एक वस्तु की स्थिति दूसरी वस्तु के सापेक्ष मापी जाती है, तो जो पहली वस्तु है वह निर्देश तंत्र कहलाती है। यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज हम यह कह सकते हैं, जब एक निकाय की स्थिति जब दूसरे निकाय के सापेक्ष बताई जाती है, या जब एक निकाय की स्थिति दूसरे निकाय के सापेक्ष मेजर की जाती है, तो वो जो पहला निकाय है वह दूसरे निकाय के लिए निर्देश तंत्र का काम करता है। यह है निर्देश तंत्र की डेफिनेशन। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, और यहां पर एक बस खड़ी है। क्या खड़ी है? बस। और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहां पर एक बस खड़ी है। यह व्यक्ति ऐसे कह रहा है कि यह बस मुझसे 50 मीटर की दूरी पर खड़ी है। कितने मीटर की दूरी पर? 50 मीटर की दूरी पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बस के लिए यह व्यक्ति मूल बिंदु का काम करेगा। अगर मान लीजिए तो इसके लिए यह व्यक्ति निर्देश तंत्र होगा। एक बार सपोज करके देखिए, आप बस स्टैंड पे खड़े हो, अपने XYZ कोऑर्डिनेट आप खुद सेट कर लीजिए। ये X, ये Y, ये Z, X, Y और Z। आपसे कुछ मीटर की दूरी पर एक बस खड़ी है। अगर उसकी स्थिति को आप मेजर कर रहे हो, तो उसके लिए आप निर्देश तंत्र का काम कर रहे हो। तो इस डेफिनेशन को, यानी इस एग्जाम्पल को समझते हुए एक डेफिनेशन निकल कर आती है, किसी एक निकाय के सापेक्ष दूसरे निकाय की स्थिति का पता लगाना हो, तो ये जो पहला निकाय है, यह निर्देश तंत्र, यह निर्देश तंत्र कहलाता है। यह एक सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके अलावा निर्देश तंत्र के कुछ नियम्स होते हैं, निर्देश तंत्र के कुछ नियम लॉ होते हैं। तो देखिए नियम क्या होते हैं निर्देश तंत्र के। जो निर्देश तंत्र होता है वह सर्वमान्य होना चाहिए। सर्वमान्य यानी जब किसी निर्देश तंत्र को हम काम में लेते हैं तो कुछ एक दो नियम है जिनका हमें पता होना चाहिए कि निर्देश तंत्र संपूर्ण ब्रह्मांड में मान्य होना चाहिए। जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र, अब कार्तीय निर्देश तंत्र की कुछ स्पेशलिटी भी होती है, वो डिस्कस करेंगे आगे। और उसके अंदर सरलता से, और निर्देश तंत्र में सरलता से एक कण की स्थिति और दूसरे कण की स्थिति के बीच संबंध, यानी एक कण के बीच का समीकरण, यानी एक कण के लिए लिए गए समीकरण, जैसे वो गति का भी, वेग का समीकरण भी हो सकता है, स्थिति का समीकरण भी हो सकता है, त्वरण रूपांतरण भी हो सकता है, आदि के बीच संबंध सरलता से स्थापित किया जा सके। निर्देश तंत्र में देखिए, अब डेफिनेशन को हम शुरू से रिवाइज करते हैं। निर्देश तंत्र क्या होता है? जब किसी एक निकाय की स्थिति किसी एक निकाय के सापेक्ष, यानी यह निकाय B बता दिया, यह निकाय A बता दिया, तो अब ध्यान से समझिएगा। जब निकाय B की स्थिति निकाय A के सापेक्ष मापी जाती है, तो निकाय A
निकाय V के लिए निर्देश तंत्र का काम करता है। जब किसी निकाय की स्थिति दूसरे निकाय के सापेक्ष मापी जाती है तो जो दूसरा निकाय है वह पहले निकाय के लिए निर्देश तंत्र का काम करता है। सुनिएगा, निर्देश तंत्र में क्या होता है कि कुछ नियम होते हैं। निर्देश तंत्र सर्वमान्य होना चाहिए। सर्वमान्य का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उसको माना जाना चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। और सरलता, निर्देश तंत्र का उपयोग सरल होना चाहिए। तो एक तो ऐसा ही एक ही निर्देश तंत्र है, वो है कार्तीय निर्देश तंत्र। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, कार्तीय निर्देश तंत्र में देखिए 3 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। जो कार्तीय निर्देश तंत्र होता है उसमें 3 अक्ष होते हैं। सिंपल ऐसे, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। सिंपल, तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, एक्स वाई जेड। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में ऐसे 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तीनों के बीच क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और तीनों का जो मूल बिंदु होता है वो O होता है, ओरिजिन पॉइंट। ये होता है कार्तीय निर्देश तंत्र। इसका यूज किया जाता है सिंपली, सरलतम रूपांतरण समीकरण, सरलतम संबंध स्थापित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि निर्देश तंत्र के प्रकार। अब तक हमने पढ़ा है कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। निर्देश तंत्र के प्रकार पढ़ने से पहले कि मैं एक बार इसको रिवाइज करना चाहूंगा तो उसके लिए देखो, सुनिएगा ध्यान से। निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, जब किसी एक निकाय की स्थिति दूसरे निकाय के सापेक्ष ज्ञात की जाती है तो जो पहला निकाय है वह दूसरे निकाय के लिए निर्देश तंत्र का काम करता है। तो इसका मतलब यह है, जब किसी निकाय की स्थिति किसी अन्य निकाय के सापेक्ष मापी जाती है तो वह अन्य निकाय निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, ये होगी डेफिनेशन। अब हमने डिस्कस किया था कि निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। अब निर्देश तंत्र 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो करते हैं हम डिस्कस। पहले इसको मिटा लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लेक्चर हैं इनके अंदर आपको आपके सिलेबस के टॉपिक्स को समझाया जाएगा और इस लेक्चर के जो नोट्स हैं, अपने इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दे दिए जाएंगे। तो इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, उसका लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। तो देखिए हमने पढ़ा कि निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। अब निर्देश तंत्र देखिए जड़त्वीय और अजड़त्वीय, लेकिन पहले पढ़ते हैं हम जड़त्वीय। अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र को पढ़ने से पहले आप सबको एक नियम पता होना चाहिए, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था? जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। तो अब देखिएगा, जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, या यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो इसका मतलब यह है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है तब तक उसकी जो अवस्था है वो सेम रहती है। अगर वो गति अवस्था में है तो गति में ही रहेगी, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर में ही रहेगी। तो अब सुनिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? वह निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु त्वरण रहित दिखाई दे। त्वरण रहित यानी इस प्रकार का निर्देश तंत्र जिसके अंदर बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु त्वरण रहित दिखाई दे, वह निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो इसको रिलेट करते हुए हम भी अब साथ में ही हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र भी
पढ़ लेते हैं। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को साथ में पढ़ते हैं। देखिए अब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में यह होता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु पर त्वरण प्रतीत होता है, वस्तु पर त्वरण प्रतीत होता है, वस्तु त्वरण सहित दिखाई देती है। अब देखिए सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इनकी डेफिनेशन में यही से होता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण रहित दिखाई देती है वस्तु, और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में वस्तु पर त्वरण अप्लाई होता है। या तो पार्टिकल त्वरित गति से मूव करता है या फिर निर्देश तंत्र में त्वरित गति होती है, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। अब देखिए इसके अंदर न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है, यानी कि जड़त्व का नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम व न्यूटन की गति का द्वितीय नियम अप्लाई होते हैं। वह निर्देश तंत्र जिसके अंदर न्यूटन की गति का पहला नियम और न्यूटन की गति का दूसरा नियम अप्लाई होते हैं, वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अब इसके अंदर न्यूटन की गति का पहला नियम व न्यूटन की गति का दूसरा नियम अप्लाई नहीं होता। अब इसके अंदर न्यूटन की गति का पहला नियम और न्यूटन की गति का दूसरा नियम दोनों अप्लाई होते हैं। इसके अंदर न्यूटन की गति का पहला व दूसरा नियम दोनों अप्लाई नहीं होते। अब देखिएगा, अब बात करते हैं हम क्या एग्जाम्पल्स की। तो जैसे मान लीजिए ये कोई कार है, नियत वेग से गतिशील है। क्या है? नियत वेग से। ये कोई कार है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, नियत वेग से गतिशील है। अगर ये नियत वेग से गतिशील है तो इसका मतलब ये है ये जो कार है ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। ये अपने आप में एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, एक इनरेशियल फ्रेम है, क्योंकि जड़त्वीय निर्देश तंत्र या तो स्थिर रहता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र या तो स्थिर रहता है या नियत वेग से गति करता है, या तो स्थिर रहता है या नियत वेग से गति करता है। जबकि ये जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है ये त्वरित वेग से गति करता है। जैसे अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई कार, नियत वेग से गति करती हुई कार एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करते हैं तो देखिए पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता उपग्रह, पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता हुआ उपग्रह एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो जैसा कि हमने जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में पढ़ा, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सुनिएगा ध्यान से, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर वस्तु त्वरण रहित दिखाई देती है, यानी वस्तु पर कोई भी त्वरण अप्लाई नहीं होता। यानी त्वरण कब अप्लाई होता है? जब वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, जब उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन कब होता है? जब उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित होता है। जब बाह्य बल ही आरोपित नहीं होता तो उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा। वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो उस पर त्वरण भी अप्लाई नहीं होगा, त्वरण जनरेट नहीं होगा, त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र में वस्तु त्वरण रहित दिखाई देती है और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में वस्तु त्वरण सहित दिखाई देती है। अब सुनिएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति का पहला नियम और न्यूटन की गति का दूसरा नियम वर्क करता है, जबकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति का पहला और न्यूटन की गति का दूसरा नियम काम नहीं करता। और तीसरा जो अंतर है, जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है वो या तो स्थिर होता है या नियत वेग से गतिशील होता है, क्योंकि तभी तो त्वरण क्या होगा? जीरो। या और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र या तो त्वरित वेग से गतिशील होता है, वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नियत वेग से गति करती हुई कार या फिर स्थिर खड़ा हुआ व्यक्ति, यानी जो चीज स्थिर खड़ी है या नियत वेग से गतिशील कर रही है वो एक इनरेशियल फ्रेम है, और जो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है वो एक नॉन इनरेशियल फ्रेम है, यानी पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता हुआ उपग्रह।
क्या है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब देखिए न्यूटन की गति के नियम से हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र की डेफिनेशन एक मैथमेटिकल फॉर्म के रूप में देखते हैं। अब मैथमेटिकल फॉर्म के रूप में देखते हैं तो सुनिएगा। हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? ma। F यानी बल, बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो F बराबर ma। ये a क्या है? त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। जब dv अपॉन dt, वेग में अगर समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वो त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो F बराबर m, तो हम इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt, क्योंकि a बराबर dv अपॉन dt होता है और v बराबर होता है dr अपॉन dt। जब स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो देखिए ये चीज हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली थी लेक्चर के। स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, इसका मतलब क्या है? वस्तु गतिशील है। तो गतिशील का मतलब क्या है? कि वो कुछ वेग से गति कर रही होगी। तो स्थिति में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। तो इस चीज को v की जगह अप्लाई करोगे तो यहां से a बराबर हो जाएगा d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर। तो यहां से F बराबर m d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि बाह्य बल जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, अब हम जानते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में F बराबर क्या होता है? 0। F बराबर क्या होता है? 0। तो देखिए m, इसको अपन d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह आप dv बटे dt को भी लिख सकते हैं। तो dv बटे dt को लेकर चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए m dv अपॉन dt बराबर 0। अब 0 क्यों? क्योंकि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में बाह्य बल अनुपस्थित होता है। तो m dv बटे dt बराबर 0। तो यहां से dv बटे dt बराबर क्या हो गया? 0। क्या हो गया? dv बटे dt बराबर 0। तो यहां से v बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट। v बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी v बराबर क्या होगा? नियत। क्या होगा? नियत। यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जब कोई भी कण गति करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में गति करने वाला कण नियत वेग से गति करेगा। तो यानी जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा या तो वो स्थिर होगा